ये को प्राइम में आपसे क्या बोला कि कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए, मतलब HCF के बारे में, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए। तो ये 4 का अगर हम पूछेंगे फैक्टर बताइए, तो आप क्या लिखिएगा 4 का फैक्टर में? 4 का फैक्टर में आपको मालूम है यहाँ पे कि 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। 8 का फैक्टर पूछेंगे तो आप बोलिएगा यहाँ से कि 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। पूछेंगे कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर क्या बोलिएगा दोनों में? 1, 2 और 4, तीन तो दिख रहा है ना आपको। कॉमन फैक्टर आपका 1, 2 और 4। आपसे पूछेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर आपको दिख गया है 1, 2, 4। पूछेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 4। तो हमको 4 नहीं चाहिए, हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। 1 होगा तो बोलेंगे को प्राइम नंबर है, 1 नहीं होगा तो बोलेंगे को प्राइम नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि 4 और 8 क्या को प्राइम नंबर्स है, आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि 4 के बारे में पूछ लें और आपसे मान लीजिए 25 के बारे में पूछते हैं, ठीक है, दोनों कंपोजिट नंबर है, 4 एंड 25 बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। 4 के बारे में बात करिएगा, लिखिएगा 1, 2 और 4, ये हमारा फैक्टर कहलाएगा। 25 का पूछेंगे, आप लिखिएगा 1, 5 और 25, दोनों कंपोजिट नंबर है, दो से ज्यादा फैक्टर है। पूछेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर कितना? तो 1, 2, 4 और 1, 5, 25, कॉमन फैक्टर तो आप एक ही बता रहे हैं। अगर पूछेंगे कॉमन फैक्टर तब या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब, इसको भी तो आप वन ने बोलिएगा। तो वैसा कोई भी दो नंबर जिसके 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो, उसी को बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। को प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि जिसके 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो, बस। वो जरूरी नहीं है कि नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं हुई है। देखिए, तो को प्राइम नंबर्स वाले में क्या काम करेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर्स हम बोलेंगे इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1। एग्जाम्पल पकड़ लीजिएगा, मान लीजिए 2, 3, देखे हम लोग 4 और 25, कुछ भी बोल सकते हैं, 8, 15, ठीक है, 7 बोल देंगे, 29, 7, 29 दोनों हमारा प्राइम नंबर्स का केस बनेगा, ठीक है। 7 और 29 दोनों प्राइम नंबर का केस बनेगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि ये सब हमारा को प्राइम नंबर्स का केस। इसी में आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर्स, इसी में आता है ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम किसको बोलेंगे? ट्विन का मतलब जुड़वा, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। तो बोलेंगे कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम if a difference between two prime numbers is 2। यहाँ HCF के बारे में नहीं बोला जा रहा है, डिफरेंस के बारे में, अंतर। अंतर आपसे बोला गया कि जब दो का होगा, दो प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का होगा, उसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो ये ट्विन प्राइम नंबर किसमें क्या बोलिएगा? जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि 2 और 3 अंतर कितने का? 1 का, मतलब इसको नहीं बोलेंगे। 3 और 5 कितने का अंतर? 2 का, इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। जो पेयर बन रहा है वो ट्विन प्राइम का पेयर बनेगा। तो एग्जांपल में क्या बोल देंगे? 3, 5। इसी हिसाब से सोचिए 5 और 7। अब 7, 9 मन में आएगा, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा।
11 13 का केस बन के आएगा। इसी हिसाब से सोचिए 13 के बाद 17 बनता है, 4 का अंतर नहीं होगा, 17 और 19 ये हो जाएगा 2 का अंतर पे। इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे 29 और 31 29 31। तो आपसे ध्यान क्या रखना है ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में कि जब डिफरेंस आपका 2 का बनता हो, ठीक है, बस उसी को बोल देंगे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न इसको बोलते हैं हिंदी में। तो फ्रैक्शन का कहानी क्या बन के आएगा, ये फ्रैक्शन वाले केस में क्या बोला गया है कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, q नॉट इक्वल्स टू 0 लिखिएगा, ठीक है। अगर q का मान 0 के बराबर कर दीजिएगा तब होगा क्या यहाँ पे कि मान लीजिए p बाई 0 बोलेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड आइटम नहीं है, वैसे हम लोग इन्फिनिटी का यूज करके लिख देते हैं। अगर आपसे कोई संख्या बटे 0 दिया रहेगा, अगर एक ऑप्शन नॉट डिफाइंड का हो और दूसरा इन्फिनिटी का हो तो आप नॉट डिफाइंड लगाइएगा। अगर नॉट डिफाइंड ऑप्शन में नहीं दिया होगा, केवल इनफाइनाइट दिया होगा, तब आप इन्फिनिटी लगाइएगा। एक्चुअल में रहेगा लेकिन नॉट डिफाइंड का। तो यहाँ पर क्या समझना है कि फ्रैक्शन वाले केस में हम लोग देखे थे कि फ्रैक्शन 4 तरह का हुआ था। फ्रैक्शन हमारा 4 तरह का था। इसमें क्या क्या लिखे थे फ्रैक्शन वाले केस में, तो एक को लिखे थे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को लिखे थे इम्प्रॉपर, एक को लिखे थे आप यूनिट फ्रैक्शन, और चौथा को लिखे थे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का 4 पार्ट दिए थे। फ्रैक्शन वाले में हम लोग, फ्रैक्शन वाले में सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 4 लिए थे। एक तो यूनिट बोले थे, दूसरा प्रॉपर बोले थे, तीसरा इम्प्रॉपर बोले थे, चौथा मिक्स्ड फ्रैक्शन बोले थे, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले केस में समझेंगे 4 किस किस टाइप का था, उसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। समझिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब रहता है उचित भिन्न। तो अब इसमें क्या बोलिएगा ना प्रॉपर फ्रैक्शन को, कि जैसे p बाई क्यू के रूप में कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ, आप बोल दिए पहले कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा बोल दिए, तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं हर, डेनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का केस में ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे किसको, तो इसका एग्जांपल में पहले समझ लीजिए कि जैसे 2/3 लिखा हुआ फ्रैक्शन बोलेंगे, 4/3 लिखा हुआ फ्रैक्शन बोलेंगे। सोचिए पहले अगर हम लोग लिख दिए यहाँ पे 7/2 फ्रैक्शन बोलेंगे, अगर लिख देंगे हम लोग 7/9 फ्रैक्शन बोलेंगे, अगर केवल लिख दिए 3 तो 3 को भी फ्रैक्शन बोलेंगे कि 3/1 तो लिख ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना। या 3/3 करेंगे, ये भी फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो केवल 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके अलावा कुछ भी रहेगा। तो इस हिसाब से सबको फ्रैक्शन बोलेंगे। तो कौन किस टाइप का है, तो जैसे 2/3 में क्या देख रहे हैं कि ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब न्यूमरेटर आपका, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो बोलेंगे इम्प्रॉपर है।
न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो बोलेंगे प्रॉपर है। जब बोलेंगे दोनों बराबर है तब क्या बोल दीजिएगा, 3 और 3 दोनों बराबर है, 3/3 को काट के तो 1 भी बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको इम्प्रॉपर में ही ले जाएंगे या फिर इसको यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, 1 का केस जैसे बनेगा इक्वल वाला केस, तो बोलेंगे इसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। तो इस हिसाब से आपको सोचना है कि जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो बोल देंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का केस। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे कि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसको बोल देंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, तो बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में आपको समझ में आया कि न्यूमरेटर 2/3 का केस, मान लीजिए 7/9 का केस, डॉट डॉट छोड़ देते हैं। ये तो क्लियर है भाई। प्रॉपर के बाद बढ़ते हैं अगर इम्प्रॉपर वाले केस में। इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो ये आपको मालूम है कि ये p/q के टर्म में रहना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पता चल गया कि इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब से कंडीशन क्या रहेगा यहाँ पे कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, तभी इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर हो तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में क्या पकड़ लीजिएगा, एग्जाम्पल में पकड़ लीजिएगा आप 4/3, 9/2, 13/6, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा वाला केस रहेगा। ठीक है, या मान लीजिए 3/3 डॉट डॉट कर देते हैं। बड़ा या बराबर होगा तब के केस में बोलेंगे हम लोग कि इम्प्रॉपर वे में लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न किसको बोलेंगे? इकाई भिन्न का मतलब है ये जो p/q के टर्म में लिखते हैं q नॉट इक्वल्स टू 0, आपको कहा गया है कि इसको बोले न्यूमरेटर, इसको बोले डिनोमिनेटर। तो इफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 देन इट इज यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है भाई, जब न्यूमरेटर हमारा 1 रहेगा ना तो उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में मान लीजिए 1/2 दिया है, 1/7 दिया है, 1/9 दिया है, 1/20 दे दिया, 1/16 दे दिया, डॉट डॉट। आपके मन में आएगा सर 1/1 रहेगा तब क्या करेंगे? 1/1 रहेगा तब क्या करेंगे? तो ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। अभी मन में आएगा कि 1/1 को तो आप यहाँ पर इम्प्रॉपर भी बता दिए थे कि 3 से 3 अगर कटता है तो 1/1 का ही केस बन के आएगा। मन में आएगा अभी। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 16/16 कर देंगे तो मन में आएगा ये भी तो 1/1 हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा यूनिट फ्रैक्शन वाले में, नोट करके साइड में लिख दीजिएगा कि जो 1/1 का केस बन के आएगा ना, जिसको आप 1 बोलेंगे, तो 1/1 का जो केस बन के आएगा ये इज बोथ क्या क्या, तो इम्प्रॉपर एंड यूनिट फ्रैक्शन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये यूनिट फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर भी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि हम बोलेंगे 5 क्या है तो आप बोलेंगे ऑड नंबर है सर। हम बोलेंगे 5 क्या है तो बोलेंगे नेचुरल नंबर है। 5 क्या है तो बोलेंगे इंटीजर है। 5 क्या है तो बोलेंगे होल नंबर है। समझ रहे हैं ना? बस सेम कहानी, 1 क्या है तो 1 बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन भी है, 1 हमारा इम्प्रॉपर वे में भी है। कंफ्यूज नहीं होइएगा।
आगे बोल देते हैं इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। आज बस इतना ही पर खत्म करेंगे अभी। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि ए बी बाई सी के टर्म में रहे। ठीक है, ए बी बाई सी के टर्म में रहे, जहां पर क्या होता है तो सी नॉट इक्वल्स टू 0। इसी को लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं कि ए प्लस बी बाई सी। ए प्लस बी बाई सी मतलब एक रहेगा आपका इंटेग्रल पार्ट, एक रहेगा पूर्णांक वाली संख्या और दूसरा रहेगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब एक रहेगा आपका पूर्णांक में, इसको क्या पढ़ते हैं ए होल बी बाई सी, ए पूर्णांक बी बटा सी ऐसा करके बोलते हैं। तो एक रहेगा इंटेग्रल पार्ट, दूसरा रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटेग्रल और फ्रैक्शनल दोनों को जोड़ के बात करते हैं, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या पकड़ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए 9/2, ये इम्प्रॉपर वे में था, इसको क्या लिख सकते हैं 4/1/2। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा। मान लीजिए दिया हुआ है 3/4/7, इसको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को बोलेंगे इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, तो आप बोलिएगा इसको 3/4/7 को हटा के कि 7 में 3 से गुना करेंगे, 21 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25/7। ठीक है, मतलब आपसे क्या बोला गया कि अगर समझिएगा इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर का मतलब आपसे बोला कि मान लीजिए 9/2 लिखा हुआ, तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 9 में भाग करिएगा 2 से तो 4/1/2, और यही क्या दिखाता है कि 4 × 2 + 1/2, यही कहलाएगा आपका 9/2। अगर लिखा हुआ था आपके सामने ए बी बाई सी, कैसे तोड़ेंगे इसको, तो लिखेंगे ए × सी + बी बाई सी करके लिखेंगे। बोलेंगे ये आता कहां से है, तो फिर ये डिवीजन वाला फॉर्म है जो हम लोग जानते हैं ना कि ये ऐसा इसलिए लिखते हैं कि डिवीजन में पढ़ेंगे आगे फिर हम लोग इसके बारे में कि डिविडेंड बराबर जो होता है आपका डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये चीज यहीं से आया है। ठीक है भाई, तो आप यहां से देख लीजिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म है, ए बी बाई सी के टर्म में दिया रहेगा। ठीक है भाई, यूनिट फ्रैक्शन का फॉर्म है जब आपका न्यूमरेटर 1 दिया रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का टर्म है जब आपसे न्यूमरेटर ज्यादा होगा चाहे बराबर होगा डिनोमिनेटर के। प्रॉपर का मतलब है कि जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। फ्रैक्शन का ही बोल दिया कि पी बाई क्यू के टर्म में रहेगा, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, चारों वाला केस में देख ही लिए। ट्विन प्राइम का मतलब है कि दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस जब 2 रहेगा ट्विन प्राइम बोलेंगे। को प्राइम में बोला गया कि जब HCF दो संख्या के बीच का 1 रहेगा तो बोल देंगे को प्राइम नंबर से। कंपोजिट नंबर बोला गया कि 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, बोल देंगे कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में बोला गया है कि जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, जिसका केवल 1 फैक्टर होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक नंबर। पहले पढ़े हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट नंबर, इसको बोल देंगे परफेक्ट नंबर। ऑड नंबर में जान गया कि यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 रहेगा, ऑड नंबर बोलेंगे। 0 2 4 6 8 रहेगा यूनिट प्लेस पर तो इवन बोल देंगे। नेगेटिव इंटीजर बोले तब, चाहे नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोले तब एक ही चीज रहेगा।
पॉजिटिव इंटीजर बोले तब या नॉन नेगेटिव बोलेंगे तब एक ही चीज रहेगा, जीरो को ना तो पॉजिटिव बोलना है ना ही नेगेटिव बोलना है। इंटीजर में देख ही लिए क्या कहानी बनेगा। इंटीजर में आपसे बोला कि होल नंबर का सेट रहेगा जीरो के साथ। इंटीजर में आपसे बता दिया गया है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विथ बोल देंगे सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो। ये क्लियर हो गया होगा आपसे। जो लिखे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, इसको उतार लीजिएगा बढ़िया सबका, ठीक है। होल नंबर में बोले थे 0 1 2 3, जीरो से स्टार्ट होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो बोलेंगे। काउंटिंग नंबर्स वाला केस में 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग आज। तो बाकी जितना पढ़े थे सबको देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है। देख के नोट्स तैयार करते चलिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा फिर डिस्कस करिएगा।